आखिरकार। हमने कर दिया। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे सुपर हीरो। ऐसा तुम्हें लगता है विलन कहीं के? तुम मेरी आगे की लाइन क्या थी? कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है, मैंने सुना है ये फिल्म एक असली कहानी पर बन रही है। हाँ, एक असली कहानी जहाँ उन्हें सुपर हीरो ने पकड़ा हो। हाँ, यही तो होता है। ठीक है, वो सीन को रहने भी दो, पर जेल से भागने वाला हिस्सा वो तो सच है ना। और ऊपर से वो ठीक वही शूटिंग कर रहे हैं जहाँ से असली कैदी भागे थे। सही कहा। सुना है कैदी सुरंग की मदद से जेल से भागे थे और उसके बाद वो कैदी उन पहाड़ों के पीछे छुप गए। देखो, उनकी स्क्रिप्ट गिर गई। ये इकलौता मौका है मेरे पास अपने फेवरेट हीरो से मिल पाने का। दोस्तों चलो। हेलो। हेलो अहमद हमदान सर, माफ कीजिएगा पर हम बस आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे हमेशा अपने फैंस से मिलकर खुशी होती है। जानते हो, मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। पहले जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो ऐसा ही करता था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनाने के लिए जानते हो मुझ में कौन सी खूबियां थी? कौन सी? मैं बहादुर था और ऐसे ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि तुम बहादुरी की एक्टिंग नहीं कर सकते अगर तुम सच में बहादुर नहीं हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी पर्दे पर खुलकर नहीं आ पाओगे। तो अब मेरा बस एक छोटा सा सवाल है नन्हे दोस्त, तुम कितने बहादुर हो? माफी चाहूंगा मेरे नन्हे दोस्त, वो मैं गिर गया था ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। तुम घबराना मत। ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा। मैं दुनिया के सबसे बहादुर एक्शन हीरो के साथ जो हूँ। आप रास्ता बताइए। तुमने सही कहा, मेरे पीछे जाओ। बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर पे बाल बच्चे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ओ बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए। सर आप नीचे आराम से पहुंच जाएंगे। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। पर वो बिल्कुल आपके नीचे है। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है। तुम ही मुझे ऊपर खींच लो ना दोस्त। अच्छा, तो आप ऊपर ही आ जाओ। ओह, मेरा दोस्त मंसूर है। हेलो मंसूर। हाँ। आप ठीक हैं? आप ठीक तो हैं? ओह
सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे और बर्दाश्त होगा नन्हे दोस्त। आप घबराओ मत, मेरी अभी मंसूर से बात हुई है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे साथ इससे बुरा कुछ हो सकता है ना? हाँ? 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 तुम्हें बस एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी। जेल से भागने का प्लान मैंने बनाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम भी मैंने किया। तुम्हें सिर्फ एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी, और वो तुमने खो दी। क्यों? तुम्हें बिना चाबी के गाड़ी चालू करनी आती है? मैं एक शातिर गुनहगार हूँ, कोई गाड़ी चोर नहीं। मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए। हाँ? देखो, गाड़ी की चाबियां। ठीक है, अब हमें सच में यहाँ से निकलना होगा। आप इतने बड़े एक्शन हीरो हो, कोई आइडिया तो होगा। हाँ, हम इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, पर हम कौन सा रास्ता लेंगे? बचाओ हमें! हेलो मंसूर, बचाओ! ओह, लगता है पहले की तरह वो क्रिमिनल्स फिर से जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद हमदान मूवी में निकल रहे थे। वही तो, सही कहा। तो पहली बार एंड में क्या हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हो। जब कैदी भागे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया था? मेरे ख्याल से उन्होंने जमीन के अंदर की गुफाओं और जीपीएस की मदद ली। कहीं ऐसा ही हुआ होगा, पक्का। मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर फिर मैं इस फिल्म की एंडिंग खराब कर दूंगी। क्या तुम पक्का जानना चाहते हो एंड में क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस कुछ याद आ गया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता मंसूर वो मेरी कोई भी मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने की लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ, बस उसे फॉलो करो और फिर हम पुलिस बुला लेंगे, ठीक है? देखो मंसूर, जितना लगता है ये उतना भी आसान नहीं है। ओह नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। देखो माफ करना, पर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? दरअसल सच तो ये है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर अहमद उतना बहादुर नहीं जितना लगता है। जान चुका हूँ। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो बस एक ही काम किया जा सकता है। वो क्या है? उन्हें उनका केप दे दो। क्या देना है? उनका केप? हाँ, सुपर हीरो वाला। वो उसके मिलते ही बदल जाता है। सुनने में अच्छा प्लान है, पर मैं यहाँ नीचे केप कहाँ से लेकर आऊँ? ओ? क्या किसी ने एक सुपर हीरो का केप मंगवाया? इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओह, ऐसा मत कहो यार, हम चाबियां ढूंढ लेंगे। अब हमें बस इतना ही करना है। रुको, ये क्या था? क्या था? कहाँ? चाबियों को छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे रुको। ये तो हर जगह है। मेरे पीछे आओ। वो रही गाड़ी, जल्दी। अरे देख क्या रहे हो? सुरंग में वापस चलो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पुलिस। बस हम हार मान गए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे हमसे दूर रखिए, हम हार मानते हैं। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनका सामना करने में डरते हैं। दरअसल मैं किसी से डरता नहीं हूँ ऑफिसर। मेरा दूसरा नाम ही हिम्मत है। पता है मुझ में इतनी तो हिम्मत है ही, और खासकर मैं
और खासकर इन लड़कों ने मेरी बहुत मदद की। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी रिपोर्ट में तुम सबका नाम लिखूंगा। मैं तो कल की हेडलाइन को अभी से ही देख सकता हूँ। फरार होते कैदियों को दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो ने रोका। किसने सोचा होगा? बच्चों, स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहें। सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है? वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेरेटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है, पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा। उनका कवच ट्राइसेरेटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टी-रेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टी-रेक्स, चलो चले। बच्चों, शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। हाँ, वो तो है। 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो, अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब। इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टी-रेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ, मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है क्या करना है।
देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। बचाओ! मदद करो! ओबेद, तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर तुम बच गए तो। मंसूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो! वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले। सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है। मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब मैं एक बेकाबू डायनासोर पर सवार होकर पार्क में घूमता जा रहा हूँ। उसके सिवा सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, ओह, मैं बच गया। ओह, अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। ओह, शुक्रिया। हमें अब भी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने? पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। मिल गया, देखो। क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों? बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ। सालम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबैद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊंगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। हाँ। हे, यहाँ देखो। दोस्तों, रेडी हो जाओ। हाँ, खींचो। जो होगा देखा जाएगा। हाँ। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ? मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या
दिखाया। मंसूर कहाँ है? हेलो। शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बात में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर क्लिक करेंगे। बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? हाँ। चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम। अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने
खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती, क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तल गायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला, आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीच का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारतल गैला से बच के रहना। वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारा तल गायला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारा तल गायला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तल गायला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे। पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। आराम से। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तल गायला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तल गायला असली नहीं है। आराम से। हमारा तल गायला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तल गायला को देखा।
क्या? हमारा तलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हमारा तलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारा तलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारा तलगाइला कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना। मैं सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ, बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना, पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो, होते हैं ना। हाँ, इंटरनेट पर भी लिखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खास कर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो, हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ, मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ, अब भी कुछ नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया? क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ, ये एक स्मार्ट रोबोट है। ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा, शायद हम आपकी मदद कर पाए, क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो, इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा। हम भी अंदर जाने वाले हैं। हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे? अवैध। स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा। जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से, वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिकन राज करते चले आ रहे हैं।
करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो। ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में। अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुंदर के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा? जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था, उन्हें ये पसंद है। देखा? ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। फारिस! यहाँ मजा आ रहा है। देख क्या रहे हो? तुम सब भी यहाँ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना। जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है। आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओह नहीं। हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो, हटो यहाँ से। जाओ, जाओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मिल गया। ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओह, ठीक है, आसान है। ओह, नहीं, 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 क्या वहाँ तेंदुआ था? बचाओ! तेंदुआ! यहाँ तेंदुआ है! मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ? नहीं, 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 नहीं। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ? अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो? बताओ। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद जो होगा समुंदर की मर्जी है। उबैद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था। ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतना रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है।
जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबेद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ देखो। देखो, माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे, अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब, पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना। या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। दोस्तों, वो देखो। आप लोग घबराओ मत, हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो, जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। उबेद, पकड़ो इसे। ओह दोस्तों, मैंने अजीब सपना देखा। मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिस अवध हमें कैसे मिल सकते हैं? लो, मैं आ गया। तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों की अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी। और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो? ओह, उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? बच्चों, हुमैद सुल्तान को जल्द ही ले आएगा, पर सुल्तान के साथ चीजों में अक्सर वक्त लग जाता है। क्यों डैड? सुल्तान ऑटिस्टिक है, जिसका मतलब वो हमसे थोड़ा अलग ढंग से देखता, सुनता और दुनिया को महसूस करता है। वो आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। पर वो कैसे? वो ऐसे कि उसके लिए लोगों से मिलना जुलना और बात करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऑटिस्टिक इंसान कभी नहीं देखा आज तक। हमें बड़ा मजा आएगा आज। क्या? माफ करना, पर क्या आपका बेटा भी आने वाला है? नहीं, सुल्तान को तुमसे जान पहचान करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ओह, ये देखो, मैं उसके लिए कुछ लाया था। खिलौने, ये उसे पसंद है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ पूल में खेल सकते हो सकता है तब तक सुल्तान भी आ जाए। तुम लोग खेलो इसके साथ। मैं पहले खेलूंगा। नहीं, मैं खेलूंगा। उम्मीद है ये आइडिया काम आए और ये ऑटिस्टिक लड़का बाहर आए। उसका एक नाम है। क्या वो दिखने में हमारे जैसा होगा या वो कहीं वो हमसे अलग तो नहीं दिखता? फनी सा, अजीब सा। तुम्हें कुछ अजीब देखना है? पूल में जरा अपने आप को देख लो। ये तुम क्या कर रहे हो?
कुछ भी तो नहीं। उसने तो तुम्हें देखा ही नहीं। सुल्तान हिलता तक नहीं है। देखा, बदतमीज कहीं का। वो बदतमीजी नहीं है उबैद, वो बस हमसे अलग है। वो बदतमीज है। मेरे ख्याल से हेलो का जवाब नहीं देना बदतमीजी है। मेरे ख्याल से किसी को यूं अपनी जबान दिखाना बदतमीजी है। तुम यही रुको। हेलो, तुम सुल्तान हो ना? मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो बुरा नहीं है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल बोर्ड से खेलना चाहोगे? मेरा एक रोबोट का नाम है नानो। देखो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अगर खेलना चाहो तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? देखो तो ये बोट कितनी बढ़िया है। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ। ओह! तुमने बोट तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो बोट को ठीक कर रहा है। अजीब लड़का है। नहीं, उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर लिखा है ऑटिस्टिक लोगों में अक्सर एक खास किस्म की दिलचस्पी होती है किसी खास सब्जेक्ट के लिए। मेरे ख्याल से सुल्तान का खास सब्जेक्ट बोट्स है। कमाल की बात है। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, मेरी स्पीड बोट में किस किस को सवारी चाहिए? मुझे। नहीं बेटा, इसे तेज आवाजें पसंद नहीं है। और तुम तीनों लोग काफी शोर मचाते हो। ओह, माफ करना। तो ठीक है, चलो सैर पर चलें। लो, हम पहुंच गए। इसमें कौन कौन जाएगा? तेज जाओगे या धीरे? हमें तेज ले चलिए। हाँ। कस के पकड़ो। ये कमाल का है। ये। मुझे तो बहुत मजा आ गया। और मेरी जान निकल गई। और अब तुम्हारी बारी। ओ, दोनों तैयार? बहुत मजा आ रहा है। शार्क! यहाँ शार्क्स हैं। डॉल्फिन्स। शुक्र है ये डॉल्फिन्स हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। वो केबल। हाँ? मंसूर! ये ठीक नहीं हुआ, पर इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओ नहीं! मैं बच गया।
शायद नहीं। नानो, मंसूर को ढूंढो, जल्दी। हेलो मंसूर। नानो, शुक्र है तुम यहाँ आ गए। प्लीज बाकियों को मेरे कोऑर्डिनेट जल्दी के जल्दी भेज दो। हो गया, वो अभी तुम्हें लेने ही आते होंगे। उम्मीद है वो जल्दी आ जाए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या यहाँ ऐसा होते रहता है? वो तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए। इसे पहनने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी और आवाज भी नहीं होगी। ठीक है सुल्तान? मेडे, मेडे। जल्दी यहाँ से निकलना होगा। संभल के। अब हम क्या करेंगे? हाँ? बहुत बढ़िया सुल्तान। मदद चाहिए, मदद चाहिए। ये क्या कह रहा है? वहाँ पर मदद चाहिए। वो रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया आज मुझे बचाने के लिए। आप बहुत बहादुर हैं। और खासकर तुम, शुक्रिया सुल्तान। माफ करना मैं भूल गया था। खैर ठीक है, बाय एवरीबॉडी। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। तूफान की वजह से मजा खराब हो गया। पर खुशी की बात यह है कि सुल्तान के हुनर और समझदारी ने उन दोनों को बचा लिया। ओह, अपने हेडफोन्स ले जाना। कोई बात नहीं, ये हेडफोन सुल्तान रख सकता है। मेरे ख्याल से ये मुझसे ज्यादा उसके काम आएंगे। तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बाय बाय। बाय बाय बच्चों। सुल्तान का कहना है तुम्हें दोबारा वापस आना होगा ताकि ये नए एडवेंचर पर जा सके। जरूर, बाय। फिर मिलेंगे। देखो कितनी अलग अलग आइसक्रीम्स हैं। देखो। हे रुको, तुम्हारे डाइटिंग के प्लान का क्या हुआ उबैद? तुमने सही कहा, इससे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे देख भी नहीं सकता या उसके सपने भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों। हेलो शमा। गेस करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा? तुमने उबैद को आइसक्रीम शॉप की खिड़की चाटते हुए देखा है ना? नहीं, मैं बस थिएटर से लौट रही हूँ और मैंने रोबो ड्रैगन देखी, वो भी 3D में।
इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत एक्साइटेड है रोबो ड्रैगन के लिए। उसे देखने के लिए तड़प रहा है। सच में बहुत बहुत एक्साइटेड। पर हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी का तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है और हमने फैसला किया था कि हम सब वो फिल्म साथ में देखेंगे। हाँ, बेचारा सालिम, उसे रुकना पड़ेगा, वो भी 3 घंटे, तब जाकर वो फिल्म देख पाएगा। हाँ। 3 घंटे पूरे? मुझे उसे अभी देखना है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। यकीन मानो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार का फल जरूर मिलेगा। बाय 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 शम्मा, बाद में मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख ही लोगे सालिम। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख लोगे। ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय। बताओ हमें कितनी देर रुकना होगा? और 1 घंटा। मंसूर, हम वो फिल्म इसी वक्त देख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं होगा। और ओबेद, नहीं, अब चलो भी, हमने साथ में मूवी देखने का फैसला किया था। तो चलो ना मंसूर, चलकर अभी देख लेते हैं प्लीज। नहीं मतलब नहीं होता है सालिम, वादा होता है। पर मंसूर, मुझे रोबो ड्रैगन देखनी है इस वक्त। देखो उन सब ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ सालिम, देखो। अबे, धोखेबाज चीटर। उसने हमारे बिना फिल्म देख भी ली। वो तो तुम ही चाहते थे, उसके बिना फिल्म देखना चाहते थे। हाँ, चाहने और देखने में फर्क होता है, और उसने तो देख भी लिया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं वो क्या सफाई देता है। हेलो ओबेद। हाय शम्मा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? ओह, उन्होंने मेरे दांत से कीड़े निकाले और फिलिंग डाल दी, तो मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता। ओह, बड़े दुख की बात है। पर हे, इसकी अच्छी बात ये है कि अब तुम फिल्म देख सकते हो। अबे, तुम यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। तुम कैसे हो? सब कैसे हैं? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? बहुत मजा किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया। तो क्या तुम तैयार हो फिल्म दोबारा देखने के लिए? दोबारा देखने के लिए? झूठे, तुम्हारे बलून्स कहाँ गए? और आइसक्रीम का क्या तुम अकेले खा गए? मंसूर, इसे क्या हुआ? हमने सब देख लिया ओबेद। क्या देखा? हमने तुम्हें निकलते देखा है, वो भी एक बड़े से रोबो ड्रैगन के बलून के साथ। तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम भी थी। हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मैंने कुछ खाया। मैं तो अभी डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ। देखो, मेरे दांत में फीलिंग है, फीलिंग। मना मत करो ओबेद। ये दोनों मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जब मैं सच कह रहा हूँ? घबराओ मत ओबेद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। वो मेरे जैसे दिखता है। मैं उसके जैसा दिखता हूँ। मतलब हम दोनों एक जैसे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसे थिएटर से निकलते वक्त देखा होगा और उन्हें लगा कि तुम हो। हाँ, तुम सही हो। सुनो दोस्तों, रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। परेशानी के लिए माफी चाहूंगी, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मेरा नाम ओबेद है। हेलो ओबेद, और मैं हूँ ओमर। ओमर, हम अपने दोस्तों से मजाक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्या कहते हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से ना कुछ बात करनी है।
ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबैद पर उसकी डाइट से चीट करने का इल्जाम लगाया है। तो तुम दोनों को ये दिखाने के लिए कि वो हेल्दी हो गया है और वो बेहतर हो रहा है, उबैद तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस लगाएंगे मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। पर उबैद, तुम तो जानते ही हो कि कौन जीतेगा। रेस लगाओ, देख लेंगे। उबैद, अगर तुम मॉल की एक तरफ से दूसरे तरफ हमसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दिलवाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना क्योंकि मैं लार्ज वाला लूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, फिर तुम इस तरफ से जाओ और उबैद तुम इस तरफ से जाओगे, ठीक है? जो सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो मक्खन होने वाला है। सही कहा, ये वाला तो मक्खन ही होने वाला है। तो फिर ऑन योर मार्क्स और गेट सेट एंड गो। हम उससे आगे आ चुके हैं और इसकी तो अभी से सांस भी चढ़ गई है। चलो सलेम, हम बस पहुंच ही चुके हैं। देखो। क्या? वो तो अभी हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों। कैसे 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 ये तुमने कैसे किया? बताओ कौन जीता? उबैद जीत गया। शाबाश उबैद। शुक्रिया। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से किसी को उबैद के लिए पॉपकॉर्न खरीदना होगा। रुको, एक और रेस हो जाए, ठीक है उबैद? और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और सैंडविच भी दिलाऊंगा। ऐसी बात है तो जो कोई भी बिना लिफ्ट की मदद से सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं उबैद। जानता हूँ, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मजा आएगा। ओके, तो रेडी, गेट सेट एंड गो। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। हार मत मानना सलेम, बढ़ते रहो, हमें उबैद को हराना होगा। चलो। मैं थक चुका हूँ। चलो। बहुत थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम बस पहुंच ही गए। हम पहले पहुंचे। उबैद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी देर कर दी। ये कैसे? इसने कैसे किया? हाँ? मुझे और हवा की जरूरत है। मुझे दो उबैद दिख रहे हैं। मैं समझाती हूँ। ये है ओमर और इसे ही तुमने थिएटर से आइसक्रीम खाते वक्त बाहर निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। हाँ, मुझे भी माफ करना उबैद। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलकर फिल्म देखें। चलो। बाय दोस्तों, मजे करना और फिल्म एंजॉय करना। क्यों, सीढ़ियों से नहीं जाओगे? तुमने बहुत अच्छा मजाक किया उमर। एक से निपटना मुश्किल था, अब दो हो गए। हद है।